मैं सचिन गौड़ एक बार पुनः आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के अंदर 8वां चैप्टर। और इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी वन्य जीव विहार हैं उनके बारे में आज हम डीपली स्टडी करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम एक 20 से 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट डेली की तरह प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। सभी छात्रों को चैनल के साथ जुड़े रहना है लास्ट तक। और आज की जो वीडियो है वो बहुत अच्छी और डिमांडेड है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिया गया है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार का जो फैलाव है ये कहाँ तक है। तो मोस्टली पेपर में बच्चों यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वन्य जीव विहार कहाँ पर है। राष्ट्रीय उद्यान की बात नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान की बात हम कल के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज केवल हम बात करेंगे वन्य जीव विहार की। तो बच्चों पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिया गया है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार कहाँ पर है। तो बच्चों ये एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट में है। मेरठ में भी इसका लिंक है, गाजियाबाद में भी है, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, इन सभी जिलों तक हस्तिनापुर वन्य जीव विहार का विस्तार है। पेपर में जब कभी भी पूछा जाएगा तो क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि हस्तिनापुर वन्य जीव विहार का संबंध किससे है। 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, चौथा ऑप्शन आपको दिया जा सकता है उपरोक्त सभी। या फिर निगेटिवली आपसे पूछा जा सकता है कि हस्तिनापुर वन्य जीव विहार का संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से नहीं है। मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुजफ्फरनगर ये सभी ठीक होंगे। इससे अदर जो भी होगा वो आपका गलत माना जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार कहाँ पर है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अटेंडेंस देंगे प्रतिदिन की तरह। जो बच्चे सेशन में लेट आए हैं उन सभी बच्चों को सबसे पहले अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। जय हिंद लिखकर सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस सबमिट कराएंगे। और मैं आज थोड़ा सा जो है खराब भी फील कर रहा हूँ कि बच्चे डेली जो है 9 से 10 बच्चे ही केवल क्लास को अटेंड करते हैं, जबकि 20 से 25 बच्चे क्लास को अटेंड करते थे। ये बात थोड़ी ठीक नहीं है। टीचर आपके लिए बहुत मेहनत करता है, लेक्चर बनाने में भी 1 से 2 घंटे का समय लगता है, रिकॉर्डिंग करने में भी 1-2 घंटे लगते हैं, उसको फिर एडिट करना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारी एक प्रक्रिया है। जब 40 मिनट की क्लास जो है तैयार होती है तो आप सभी को अपने टीचर को भी मोटिवेट करना है और खुद को भी सेल्फ मोटिवेट करना है। डेली 9 बजे लाइव आना है और हर एक क्वेश्चन पर कमेंट्स भी करने हैं। चैट बॉक्स में आप अपने राइट आंसर भी सबमिट कराने हैं। चलिए हम बैक टू बैक अपने क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार कहाँ पर है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार कहाँ पर है बच्चों, आगरा में है और इटावा में है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। आगरा में कौन सी चीज ऐसी है जो बहुत ज्यादा फेमस है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे आगरा की फेमस चीजों को जो है चैट बॉक्स में बताएंगे। 3 चीजें जो आगरा में सबसे ज्यादा फेमस है वो आपको बतानी है। चलिए तेजी के साथ चैट बॉक्स में सबमिट कराइएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पीलीभीत वन्य जीव विहार कहाँ पर है। बच्चों क्वेश्चन के अंदर ये आंसर छुपा हुआ है। पीलीभीत वन्य जीव आपका कहाँ पर है, पीलीभीत में है। आपका पीलीभीत जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ये बहुत बार आपसे पूछा जाएगा पीलीभीत वन्य जीव विहार कहाँ पर है। पीलीभीत यानी कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं, कैमूर वन्य जीव विहार कहाँ पर है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे कि मिर्जापुर के जो निकटवर्ती जिले हैं यूपी के वे कौन कौन से हैं। 2 जिले या 3 जिले आप लोगों को चैट बॉक्स में सबमिट कराने हैं। मिर्जापुर के जो निकट है, सबसे निकट जिले का नाम आपको सबसे पहले बताना है। सभी बच्चे सबसे पहले मिर्जापुर का सबसे निकट जिला जो है चैट बॉक्स में सबमिट कराएंगे। और बाकी हम क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं। कैमूर वन्य जीव विहार का संबंध किन डिस्ट्रिक्ट से है। एक आपका मिर्जापुर से है, एक बच्चों सोनभद्र से है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे कि मिर्जापुर का संबंध कौन से पड़ोसी जिले से है, ये सबसे निकट कौन से जिले के पास में है। चलिए कैमूर वन्य जीव विहार का संबंध जो है मिर्जापुर और सोनभद्र से है। अब बात करते हैं बच्चों हम आज के अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है, सुहेलवा वन्य जीव विहार कहाँ पर है। सुहेलवा वन्य जीव विहार कहाँ पर है। एक बच्चों आपको दिया गया है बलराम, एक गोंडा, एक श्रावस्ती। इन 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ सुलेहवा वन्य जीव विहार का संबंध है। इसकी जो लोकेशन है वो 3 जिलों तक फैली हुई है, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सोहोगी बरवा वन्य जीव विहार कहाँ पर है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस देंगे जय हिंद लिखकर। सोहोगी बरवा वन्य जीव विहार कहाँ पर है,
एक विकल्प बच्चों यहाँ पर है महाराजगंज। एक आपको जो है याद कर लेना है, महाराजगंज जो है सोहोगी बरवा वन्य जीव विहार के लिए उत्तर प्रदेश में फेमस है। बहुत बार ये भी क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। अब बच्चों बात कर लेते हैं हम 7वें क्वेश्चन की। कार्तिनिया घाट वन्य जीव विहार कहाँ पर है? कार्तिनिया घाट वन्य जीव विहार आपका कहाँ पर है? बहराइच में है। आगे बात करते हैं रानीपुर वन्य जीव विहार की। ये भी आपसे पूछा जाएगा परीक्षाओं में, रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ पर है? ये बांदा और चित्रकूट में है। चलिए 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 तेजी के साथ आप लोगों को चैट बॉक्स में आंसर सबमिट कराना है। तुलसीदास जी का जन्म बांदा में हुआ था या चित्रकूट में? निम्नलिखित में से कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत फेमस कवि हुए हैं? रामचरितमानस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बांदा और चित्रकूट दोनों में से आपको चूज करके बताना है तुलसीदास जी का जन्म दोनों में से कौन से स्थान पर हुआ था। चलिए चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। किशनपुर वन्य जीव विहार कहाँ पर है? किशनपुर वन्य जीव विहार कहाँ पर है? एक आपको लखीमपुर खीरी दिया गया है। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है कि किशनपुर वन्य जीव विहार का संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? लखीमपुर खीरी से। चलिए 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 अब हम बच्चों अपने सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। चलिए चलिए हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं उनमें चंद्रप्रभा सबसे ज्यादा खास है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार का संबंध कौन से जिले से है? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पर है बच्चों? आपका चंदौली में है। और 11वें की अगर हम बात करते हैं, पार्वती अरंगा वन्य जीव विहार कहाँ पर है? पार्वती अरंगा वन्य जीव विहार बच्चों कहाँ पर है? गोंडा में है। और 12वें की अगर हम बात करते हैं, कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ पर है? कछुआ वन्य जीव विहार बच्चों आपका वाराणसी में है। आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की मैं बात करता हूँ तो ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार का संबंध कौन से जिले से है? ललितपुर से है। बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। विजय सागर वन्य जीव विहार का संबंध किससे है? महोबा से है। महोबा यूपी का अगर हम बात करते हैं जनसंख्या के हिसाब से तो काफ़ी छोटा और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। 15 की बात करते हैं। पटना वन्य जीव विहार का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है बच्चों? एटा से है। सभी बच्चों को सबमिट कराना है एटा जो डिस्ट्रिक्ट है उसे किस डिस्ट्रिक्ट के, एटा जो डिस्ट्रिक्ट है इससे काटकर कौन से नए डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया गया है। चलिए चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश का ऐसा नवीन जिला कौन सा है जिसका उदय एटा से हुआ है? सभी बच्चे चैट बॉक्स में सबमिट कराएंगे। चलिए चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। पटना वन्य जीव विहार का संबंध किससे है? एटा से है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है। एटा से काटकर बनने वाले नए डिस्ट्रिक्ट का नाम सभी बच्चों को चैट बॉक्स में सबमिट कराना है। चलिए चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। और बच्चों प्रत्येक दिन की तरह आज फिर हम एक मॉक टेस्ट को पढ़ने वाले हैं। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी बच्चों को साईं कोचिंग लाइव लिखकर यूट्यूब पर सर्च करना है। वहाँ पर हमारा चैनल शो होगा और सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल की ग्रोथ करने में सभी बच्चों को क्या करना है? सहयोग करना है। मॉक टेस्ट की जो सीरीज हमने चलाई है उसमें ये 9वां अध्याय है और डेली हमारी जो क्लास है वो 9 बजे शाम को लाइव होती है। कोई भी बच्चा शाम को 9 बजे लाइव आना ना भूले। जिन बच्चों ने नोटिफिकेशन आइकन को ऑन नहीं किया है, बेल आइकन को ऑन नहीं किया है, सभी बच्चे बेल आइकन पर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि जैसे ही आपका लाइव स्टार्ट हो, जैसे ही हमारे चैनल पर कोई वीडियो आती है तो उसकी आपको अपडेटेड जानकारी तुरंत मिल जाए। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। जो बच्चे वन्य जीव विहार के दौरान लाइव नहीं आए थे मैं उन सभी बच्चों को पुनः एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ से आपको थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना है। जो लेट आए हैं वो अपनी अटेंडेंस भी सबमिट कराएंगे। चलिए चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। उत्तर प्रदेश के विभिन्न चीनी मिलों में कितने मेगावाट तक अतिरिक्त विद्युत सर्जित की जा सकती है? भारत में जितने भी चीनी मिल हैं, उत्तर प्रदेश में जितने भी चीनी मिल हैं वो सभी के सभी अपने लिए बिजली का उत्पादन भी करते हैं और उनके पास कुछ अतिरिक्त बिजली का उत्पादन भी होता है। तो उनकी क्षमता के बारे में आपको बताना है। 1000 मेगावाट एक विकल्प है, एक है 1200 मेगावाट, एक है 1500 मेगावाट और एक आपको दिया गया है बच्चों D 1700 मेगावाट। चलिए चलिए सभी बच्चों को
चैट बॉक्स में जाकर आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश के जो चीनी मिल हैं सभी मिलाकर कितनी अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं? 1000 मेगावाट है, एक 1200 मेगावाट है, एक 1500 मेगावाट है, एक डी विकल्प बच्चों यहाँ पर दिया गया है 1700 मेगावाट। चलिए चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए 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 तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश की जितनी भी चीनी मिल हैं वो सभी मिलाकर कितनी अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन करते हैं? चलिए चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। पहला विकल्प बच्चों 1000 मेगावाट है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। 1200 मेगावाट भी आपका गलत है, 1700 मेगावाट भी गलत है। यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश की सभी चीनी मिल मिलकर लगभग 1500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन करती है। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। तेजी के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है और रिप्लाई करना है। चलिए चलिए उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? एक विकल्प आपके पास है बच्चों 1965, एक 1970 है, एक 1971 है, एक आपको दिया गया 1975। चलिए 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 तेजी के साथ सभी बच्चे आंसर को सबमिट कराएंगे। चैट बॉक्स में जाना है और सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट कराना है। चलिए चलिए तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराइएगा। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1965, 1970, 1971, 1975। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अब हम बढ़ते हैं बच्चों राइट आंसर की तरफ। 1965 पूर्ण रूप से गलत है, 1970 भी यहाँ पर गलत है, 1975 भी गलत है। उत्तर प्रदेश में राज्य चीनी निगम लिमिटेड की जो स्थापना है वह आपकी कब की गई थी? इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। तालाब निर्माण हेतु बैंक कितने रुपए प्रति हेक्टेयर का ऋण देता है? चलिए चलिए अगर किसी किसान को अपने यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए तालाब के निर्माण की आवश्यकता होती है तो उसके लिए भी बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं और 1 हेक्टेयर भूमि के लिए वह कितना ऋण उपलब्ध कराता है? चलिए 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 तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। एक है 25,000, एक है 50,000, एक है 75,000, एक डी विकल्प बच्चों यहाँ पर दिया गया है आपको 1 लाख रुपया। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। तालाब निर्माण के लिए बैंक के द्वारा 1 हेक्टेयर भूमि पर लगभग कितने रुपए लोन प्रोवाइड कराया जाता है? सभी बच्चों को अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। 25,000 बच्चों यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है। ए विकल्प आपका 25,000 पूर्ण रूप से गलत है। 50,000 भी गलत है, 1 लाख भी गलत है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वह आपका सी सही है, 75,000 रुपये। चलिए चलिए और जो बच्चे आंसर सबमिट नहीं करा रहे हैं, जो सेशन में लेट आए हैं, सभी बच्चों को अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है लगभग। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना हमारे यूपी के अंदर कब चलाई गई थी? चलिए सभी बच्चों को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना यूपी के अंदर कब चलाई गई थी? सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे तेजी के साथ। चलिए बच्चों विकल्प हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना कब प्रारंभ की गई थी? एक विकल्प आपके पास है 2010, एक 2011 है, एक है आपका 2012, एक आपको दिया गया है 2013। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना यूपी के अंदर कब चलाई गई थी? सभी बच्चों को अपने आंसर चैट बॉक्स में सबमिट कराने हैं 2 से 3 सेकंड के अंदर। चलिए चलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना कब प्रारंभ की गई थी? पहला विकल्प है आपके पास 2010, एक है बी 2011, एक 2012, एक 2013। चलिए चलिए आंसर सबमिट कराइएगा सभी बच्चे। अब हम बढ़ते हैं राइट आंसर की तरफ। 2013 गलत है, 2012 भी गलत है आपका, और बच्चों यहाँ पर आपका जो है 2011 भी गलत है। जो पूर्ण रूप से सही है वह आपका 2010 है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना उत्तर प्रदेश में 2010 में चलाई गई थी।
चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। उत्तर प्रदेश का मुख्य नृत्य क्या है? उत्तर प्रदेश का जो मुख्य नृत्य है, एक बच्चों आपको दिया गया है धोबिया, एक राई, एक दिया गया है सायरा, एक दिया गया है उपयुक्त सभी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य नृत्य का नाम क्या है? धोबिया, राई, सायरा और एक डी दिया गया है आपको उपयुक्त सभी। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य नृत्य आपको बताने हैं धोबिया, राई, सायरा, एक है आपका उपयुक्त सभी। तो बच्चों यहाँ पर ए आपका गलत है, ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी गलत है, उपयुक्त सभी यहाँ पर सही है। उसका रीज़न क्या है? तीनों के तीनों जो नृत्य हैं ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। पेपरों में बहुत बार पूछा जाता है धोबिया कौन से राज्य का नृत्य है, राई कौन से राज्य का नृत्य है, सायरा कौन से राज्य का नृत्य है, सी जो है शायरा, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्प्ले पर आ चुका है। गोमती कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर सुमेलित बल नहीं दिया जा रहा है? गोमती को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जिला है जिसके द्वारा गोमती के प्रदूषण को कम करने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, यानी कि उसका कोई भी लिंक गोमती के प्रदूषण को कम करने से नहीं है? 4 विकल्प हैं, एक आपके पास है जौनपुर, एक लखनऊ, एक सीतापुर, एक है सुल्तानपुर। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। गोमती कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर सुमेलित बल नहीं दिया गया है? चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएंगे सभी बच्चे। सभी बच्चों को 3 से 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट कराने हैं। एक बच्चों यहाँ पर जौनपुर दिया गया है, ये आपका गलत है, लखनऊ गलत है, सुल्तानपुर गलत है, यहाँ पर जो निगेटिवली सही है वह सीतापुर है। कारण ये है जौनपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर इन सभी राज्यों के द्वारा गोमती नदी के प्रदूषण कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सीतापुर का कोई भी प्रयास, कोई भी एफर्ट गोमती का प्रदूषण कम करने से नहीं है, इसलिए सही विकल्प आपका यहाँ पर सी बन जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। उत्तर प्रदेश में कितने वृद्धा महिला आश्रम हैं? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कितने प्रतिशत वृद्धा महिला आश्रम है? एक बच्चों विकल्प है 19, एक है 18, एक दिया गया है 20, एक यहाँ पर दिया गया है डी 22। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश में कितने वृद्धा महिला आश्रम हैं? 19, 18, 20 और 22। चलिए तेजी के साथ सभी अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए 3 से 4 सेकंड में सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं बच्चों। ए आपका यहाँ पर गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। यहाँ पर जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है 18। उत्तर प्रदेश में 18 वृद्धा महिला आश्रम है टोटल। ये भी आपको करंट जीके में भी पूछा जाता है, ओल्ड में भी पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित यूपी में कहाँ किया जा रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी विकलांग विश्वविद्यालय नहीं है, एक कार्यरत है जो बहुत जल्दी चालू होने वाला है। तो वह कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया जा रहा है? एक विकल्प आपके पास है बच्चों यहाँ पर लखनऊ, एक चित्रकूट, एक कानपुर, एक बांदा। चलिए प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया जा रहा है? लखनऊ, चित्रकूट, कानपुर और बांदा। 4 विकल्प आपके पास हैं। उत्तर प्रदेश का पहला विकलांग विश्वविद्यालय बनने वाला है, वह कौन से सिटी के अंदर कार्यरत है? चलिए काम कर रहा है, इन प्रोग्रेस है, बहुत जल्दी चालू होने वाला है। सभी बच्चों को 3 से 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों, बांदा यहाँ पर डी विकल्प के अंदर है, ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। बांदा भी गलत है, कानपुर भी गलत है, चित्रकूट भी गलत है। यहाँ पर पूर्ण रूप से जो सही है वह आपका लखनऊ है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में शिक्षा ऊर्जा पार्क ओपन होगा, वह कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओपन किया जाएगा? एक विकल्प आपके पास है आगरा, एक इलाहाबाद, एक कानपुर, एक आपको दिया गया लखनऊ। चलिए
तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। 4 विकल्प आपके पास हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? सभी बच्चे आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे 3 से 4 सेकंड में। एक विकल्प आपको आगरा दिया है, पूर्ण रूप से गलत है। कानपुर गलत है, लखनऊ गलत है। यहाँ पर पूर्ण रूप से जो सही है वह आपका इलाहाबाद है। उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना इलाहाबाद में कराई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बाराबंकी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? बाराबंकी 4 खेती आपको दी गई है, जिसमें से एक को चूज करके आपको 3 से 4 सेकंड में रिप्लाई करना है। एक बच्चों आपको दिया गया अफीम, केसर, आम, लीची। बाराबंकी एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी के अंदर। ये कौन सी फसल के लिए यूपी में फेमस है? अफीम, केसर, आम और लीची। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। कोई भी स्टूडेंट सेशन में ऐसा ना हो जो आंसर सबमिट ना करा रहा हो। सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए राइट आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लीची बच्चों यहाँ पर गलत है, आम भी गलत है, केसर भी गलत है। पूर्ण रूप से जो सही है वह आपका अफीम है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश अफीम के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ये भी बड़ा खास क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के द्वारा उत्तर प्रदेश में किन किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन कराया गया था? 4 आपके पास पॉइंट है। एक पॉइंट है वाराणसी, एक है प्रयाग, एक सिद्धार्थनगर और एक बच्चों आपको दिया गया कन्नौज। ऐसे कौन से स्थान हैं जिन स्थानों पर राजा हर्षवर्धन के द्वारा बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन कराया गया था? आपको राइट आंसर सबमिट कराना है। 4 विकल्प आपके पास हैं। एक है ए व बी यानी कि वाराणसी में, और साथ ही साथ जो है प्रयाग में, और एक विकल्प आपके पास है प्रयागराज और सिद्धार्थनगर। एक सी विकल्प है आपके पास वाराणसी एवं सिद्धार्थनगर। डी विकल्प है प्रयाग, सिद्धार्थनगर और कन्नौज। चलिए मैचिंग वाले क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हर्षवर्धन के द्वारा उत्तर प्रदेश के किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन कराया गया था। चलिए तेजी के साथ सभी लोग आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए तेजी के साथ बच्चे आंसर सबमिट कराएंगे। हर्षवर्धन के द्वारा 2 स्थानों पर बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कराया गया था बच्चों। एक आपका प्रयाग में, एक कहाँ कराया गया था? कन्नौज में। ठीक है, अब हम इसको फाइंड करते हैं। यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये गलत है, इसके अकॉर्डिंग ये भी गलत है, इसके अकॉर्डिंग ये भी गलत है। अगर यहाँ पर राइट आंसर है तो वह बी है। राजा हर्षवर्धन के द्वारा प्रयाग और कन्नौज के अंदर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन कराया गया था। काफ़ी डिमांडेड क्वेश्चन है, सभी बच्चों को याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहां से एंट्री करती है? अगर हम यूपी में एंट्री की बात करते हैं तो यमुना नदी यमुनोत्री से चलकर उत्तराखंड होते हुए सबसे पहले यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करती है? एक विकल्प आपके पास सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से एंट्री करती है? 4 विकल्प आपके पास हैं, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद और मथुरा। सभी बच्चों को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं। अरे भाई 3 से 4 सेकंड के अंदर ही सभी को आंसर सबमिट कराने हैं। मथुरा यहाँ पर आपका गलत है, गाजियाबाद गलत है, मेरठ भी गलत है। यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर सटीक आपका बनता है सहारनपुर। आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, आगामी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। ये स्वच्छ नहीं है, स्वच्छ है। स्वच्छ जलधारा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में कब चलाया गया था? चलिए सभी बच्चों को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं। स्वच्छ जलधारा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में कब चलाया गया था? एक विकल्प 1995, एक 2000 है, एक 2002, एक 2005। चलिए तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ जलधारा कार्यक्रम कब चलाया गया था? चलिए बात करते हैं सही आंसर की। 2005 बच्चों यहाँ पर गलत है, 2000 भी गलत है, 1995 भी गलत है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2002 में स्वच्छ
जलधारा कार्यक्रम चलाया गया था। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर करेक्शन करना है। सही क्वेश्चन है स्वच्छ जलधारा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में कब चलाया गया था, तो आंसर यहाँ पर होगा 2002। चलिए अब और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आवास बंधु का गठन कब किया गया था। चलिए उत्तर प्रदेश में आवास बंधु का गठन कब किया गया था। एक विकल्प आपके पास 1994, एक 1995, एक 1996, एक डी दिया गया 1997। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 1994, 1995, 1996, 1997। चलिए तेजी के साथ सभी अपने आंसर सबमिट कराएंगे। बच्चों यहाँ पर ए विकल्प आपका गलत है। 1994, 1995 भी गलत है, 1996 भी गलत है। यहाँ पर सही जो आंसर होगा आपका 1997 होगा। उत्तर प्रदेश में आवास बंधु का गठन 1997 में कराया गया था। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्प्ले पर आ चुका है। सबला योजना के तहत किस आयु वर्ग की बालिकाओं को शामिल किया जाता है। बहुत ही खास क्वेश्चन है, करंट अफेयर के अंदर भी बहुत बार पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंदर भी पूछा जाता है। सबला योजना के अंदर कौन सी आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है। एक वर्ग दिया गया है 15 से 21, एक 16 से 21, एक 11 से 18 और एक आपको दिया गया 12 से 21। चलिए सभी बच्चे 3 से 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट कराएंगे। सबला योजना का संबंध बालिकाओं से है, लेकिन यहाँ पर आपको एज ग्रुप बताना है। एक एज ग्रुप है 15 से 21, एक आपको दिया गया है 16 से 21, एक 11 से 18 और डी दिया गया है आपको 12 से 21। चलिए हम बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। ए बच्चों यहाँ पर आपका गलत है, बी भी गलत है, सी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है, डी भी यहाँ पर आपका क्या है, गलत है। सबला योजना का संबंध 11 से 18 वर्ग की बालिकाओं के विकास से है। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 16 की। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है। पूरे भारत के अंदर ऐसी कौन सी फसल है उसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश की पहली रैंक है। एक आपको बच्चों दिया गया है चना, एक दिया गया है ज्वार, एक मक्का और एक गेहूं। 4 विकल्प यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादन होता है। चना, ज्वार, मक्का, गेहूं। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 से 4 सेकंड के अंदर सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चना बच्चों यहाँ पर गलत है, ज्वार भी गलत है, मक्का भी गलत है। पूरे इंडिया के अंदर गेहूं के टोटल उत्पादन में उत्तर प्रदेश की पहली रैंक है। लेकिन साथ ही साथ बच्चों आपको यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखनी है। यदि गेहूं के औसत उत्पादन की बात की जाती है प्रति हेक्टेयर, तब आपको पंजाब आंसर देना है। लेकिन गेहूं के टोटल उत्पादन की जब बात की जाएगी तब आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 डिस्प्ले पर आ चुका है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो सभी बच्चों को ये बताना है बिस्मिल्लाह खां का संबंध म्यूजिक के कौन से इंस्ट्रूमेंट से है। वे म्यूजिक का कौन सा उपकरण जो है बजाते थे और उनको भारत रत्न जब उनको दिया गया था कौन से सन में दिया गया था। चलिए बिस्मिल्लाह खां का संबंध कौन से घराने से है। एक आपको दिया गया बनारस, एक लखनऊ, एक किराना और एक दिया गया है आगरा। ये जो किराना है ये आपको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है यहाँ पर। चलो ठीक है, किराना भी लोकल ही जगह है तो उससे भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध कौन से घराने से है। 4 विकल्प आपके पास हैं और तेजी के साथ सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 3 से 4 सेकंड के अंदर सभी को आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। एक विकल्प है आपके पास बनारस, एक लखनऊ, एक किराना, एक आगरा। तो बच्चों राइट की बात करते हैं। आगरा यहाँ पर गलत है, किराना भी गलत है, लखनऊ भी गलत है। यहाँ पर पूर्ण रूप से जो सही है वह है बनारस। बनारस घराने से बिस्मिल्लाह खां का संबंध था और ये एक बहुत फेमस शहनाई वादक थे जो 15 अगस्त के दौरान लाल किले पर भी शहनाई बजाते थे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। उत्तर प्रदेश में निबंधन प्रणाली कब शुरू की गई थी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को आंसर कराना है। उत्तर प्रदेश में निबंधन प्रणाली सबसे पहले वारेन हेस्टिंग के द्वारा शुरू कराई गई थी। उसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। एक है 1773, एक आपको 1775 दिया गया है, एक 1875, एक 1885। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे।
उत्तर प्रदेश में निबंधन प्रणाली कब लागू की गई थी? 1773, 1775, एक 1875, एक डी है यहाँ पर 1885। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 3 से 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो आंसर सबमिट ना कराए। सभी बच्चों को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए भाई सबमिट कराइएगा सभी बच्चे अपने आंसर। चलिए बहुत अच्छे, लेकिन ज्यादातर के आंसर गलत ही आ रहे हैं। चलिए राइट की तरफ बढ़ते हैं। डी आपका गलत है, सी भी गलत है, ए भी गलत है। उत्तर प्रदेश में निबंधन प्रणाली को 1775 में लागू किया गया था। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 19 की। महर्षि पतंजलि का जन्म किस जनपद में हुआ? योग दर्शन के लिए महर्षि पतंजलि को याद किया जाता है और उनका जो मूल डिस्ट्रिक्ट है वो उत्तर प्रदेश में था। वह आपको बताना है वाराणसी, गोंडा, इलाहाबाद और मुरादाबाद। चलिए सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। महर्षि पतंजलि का जन्म उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? 3 से 4 सेकंड में सभी को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। अरे भाई सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। महर्षि पतंजलि का जन्म यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? एक आपको वाराणसी, गोंडा, इलाहाबाद और मुरादाबाद दिया गया है। चलिए हम बढ़ते हैं सही की तरफ। मुरादाबाद बच्चों यहाँ पर आपका गलत है और इलाहाबाद भी गलत है, वाराणसी भी गलत है। महर्षि पतंजलि का जन्म उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों आज के लास्ट क्वेश्चन की। उसके बाद आपका ये जो मॉक टेस्ट है ये कंप्लीट हो जाना है। चलिए शारदा जल विद्युत परियोजना किस जनपद से संबंधित है? एक आपको दिया गया है वाराणसी, एक पीलीभीत दिया गया है, एक मेरठ और एक बच्चों आपको दिया गया है सहारनपुर। चलिए सभी बच्चों को तेजी के साथ आंसर सबमिट कराना है। शारदा जल विद्युत परियोजना का संबंध यूपी के कौन से जनपद से है? वाराणसी, पीलीभीत, मेरठ, सहारनपुर। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं राइट की तरफ। बच्चों वाराणसी यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है। ए विकल्प का कोई चांस नहीं है। ए आपका गलत है। सी मेरठ भी गलत है। सहारनपुर डी भी गलत है। यहाँ पर बिल्कुल जो सही आंसर है वह आपका पीलीभीत है। शारदा जल विद्युत परियोजना का संबंध पीलीभीत से है। आज का सेशन बच्चों कंप्लीट हो चुका है। आई होप दैट सभी को सेशन अच्छा लगा होगा और मैं सभी बच्चों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली शाम को 9 बजे लाइव अवश्य आएँ। आपके लिए इस तरह की यूज़फुल वीडियो लगातार आती रहेंगी। थैंक यू सो मच। सभी बच्चों को शुभ रात्रि।